नवाज शरीफ के लाहौर वाले हलके खोलने की बात हो रही है, शक्को शुबात का इजहार किया जाए, एक महज प्रोपेगेंडा है। मैं आपको टेक्निकली तौर पे आपसे एक सवाल करता हूं, पूछता हूं, हकीकत में नवाज शरीफ को कैसे शिकस्त हो सकती है? इनके नीचे एमपीए बिलाल यासीन जीते, इनकी फतह पर किसी को शक नहीं है। दूसरा, मियां मरगूब साहब यहां से जीते, जो मियां मरगूब को और बिलाल यासीन को वोट डालने आया और ये दोनों एमपीए पीएमएलएन के डाले हुए वोटर से वो जीत गए। अब मुझे जरा ये बताएं कि जिनकी वजह से, जिसकी तस्वीर की वजह से बिलाल यासीन और मियां मरगूब साहब जीत रहे हैं नवाज शरीफ की वजह से, तो वो वोटर नवाज शरीफ की वजह से इन दोनों को वोट डालने आया। ए मियां साहब दे एमपीए ने, ए मियां साहब दे पार्टी दे बंदे ने, हमने मियां साहब को वोट देना है, तो वो एमपीए को वोट दिए, दोनों एमपीए जीत गए हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? जब वो दोनों एमपीए जीत गए हैं तो ऊपर जो खुद खड़ा है, जिसकी वजह से नीचे वालों को वोट मिल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वहां से हार गया। अब मुझे टेक्निकली जरा ये बात समझा के दिखाएं। तो इसका मतलब है कि अगर आप एमपीए नवाज शरीफ के हल्के खोलने जा रहे हैं तो क्या कल फिर एमपीए के भी वोट खोलेंगे हल्के? क्योंकि अगर वहां पर नवाज शरीफ गलत जीता है तो फिर नीचे एमपीए भी गलत जीते हैं। तो मतलब सादा सी बात है ना, इसमें तो इतनी बड़ी रॉकेट साइंस ही नहीं है। बिलाल यासीन जिसको नवाज शरीफ के नाम पर, तो मेरे ख्याल में ये वाला जो मामला है ना, मैं इसको बस इस पे कैसे कह सकते हैं, कैसे हो सकता है? लाहौर का हल्का नवाज शरीफ का आबाई हल्का है, वहां पर इनके साथ नस्ल दर नस्ल वोटर जुड़ा हुआ है, वहां से शिकस्त मुमकिन ही नहीं। हां, अलबत्ता इस हल्का का डराया या धमकी किसी और मकसद के लिए दी जाती है तो वो एक अलग बात है। और अगर ये बात करके नवाज शरीफ को डराया जा रहा है, तुझे चुप रहना है, तुझे हुकूमत चलन देनी है, तुझे अगर आगे कुछ साल डेढ़ साल बाद को मसला नहीं करना, तो वो एक अलहदा बात है। लेकिन आपने खोलने हल्के, बिस्मिल्लाह खोलें, आए, फिर एमपीओ के भी खोल लें, फिर सारे एमपीओ की गलत जीते होंगे। और दूसरी बात, जरा मानसेरा की तरफ आ जाए, वहां भी नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ है। मैं ये बड़ी कन्फर्म बता रहा हूं, मैं वहां पर गया हूं, मैंने वहां पर देखा है जिस तरह से वहां पर कैप्टन सफदर ने मेहनत की थी, एक एक बंदे के घर पे, एक एक वोटर के पास जाकर। ये मुमकिन ही नहीं है कि वहां पर ये हल्का हार जाए। धांधली हुई है, सबको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग का सारा अमला जो है वो पीटीआई का था। जो टीचर वहां पर ड्यूटी दे रहे थे उन्हें पीटीआई ने अपनी आखिरी दिनों में इसीलिए लॉन्च किया था कि तुमने यहां पे पूरे केपीके में ये गेम डालनी है। खैर, सारा अमला यूथिया था, इसने 2 नंबरी की, जबकि इसी जगह दूसरे हल्के में नवाज शरीफ की फोटो लगाकर और इनके नाम के साथ सरदार यूसुफ साहब जीत रहे हैं। और नवाज शरीफ जिसकी वजह से, जिसकी फोटो से साथ वाले हल्के में सरदार साहब जीत रहे हैं, नवाज शरीफ हार गया है। तो इसलिए इस बात को मैं नहीं मानता, टेक्निकली तौर पर ऐसा नहीं हो सकता। और फिर नवाज शरीफ का मानसेरा वाला जलसा, मैंने जितने जलसे कवर किए उनमें सबसे बड़ा जलसा था। और मैंने पाकिस्तान में कोई भी जलसा नवाज शरीफ साहब का या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ा जलसा कैप्टन सफदर का मानसेरा का जलसा था। और उसको जलसे को देखते हुए वहां पे नवाज शरीफ हार जाए, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर जिसने हल्का खुलवाना है वो शौक पूरा कर ले। नवाज शरीफ किसी हल्के से नहीं हारा, बल्कि उसको धांधली करके मानसेरा वाला जलसे से हरवाया गया। अब मुझे नहीं पता कि ये अब तक हल्का क्यों नहीं खिलवाया गया नून लीग की तरफ से। जरा पीटीआई के फेक न्यूज प्रोपेगेंडा की तरफ मशीनों का पोस्टमार्टम करते हैं। समी इब्राहिम एक नहायत